नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव, और इसी बात के मद्देनजर चुनावी पारा दिनों दिन चढ़ रहा है। इन उपचुनाव को मिशन 2023 का सेमीफाइनल तक कहा जा रहा है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस कमर कसके तैयार है। खास तौर पर जनता का आशीर्वाद मांगने के मामले में बीजेपी ने अभी से कवायद तेज कर दी। जन आशीर्वाद यात्रा पर केंद्र सरकार के 3 नए मंत्री मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। सिंधिया ने मालवा निमाड़ का रुख किया है। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को एक अलग ही नाम और अलग ही इसका उद्देश्य बताती है। उन्होंने कहा, दरअसल ये चंदा वसूली की यात्रा। सवाल ये उठता है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को चुनाव में लाभ मिलेगा, और जो कमेंट कांग्रेस पार्टी का, इस पर क्या रिएक्शन है, इस पर क्या राय है सत्ता पक्ष की, वो भी जानेंगे रिपोर्ट के बाद। मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। आज जो लोग आए हैं उसका कोशिश करिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं में बताएं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ग्वालियर चंबल के इलाकों में लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मालवा का रुख किया है। सिंधिया 3 दिन के इस दौरे में 4 जिले और 4 लोकसभा के 78 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जबकि 19 अगस्त से अपनी यात्रा का आगाज कर वीरेंद्र खटी 24 तारीख को टीकमगढ़ में यात्रा का समापन करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का। आशीर्वाद यात्रा नहीं है, चंदा वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी का हर स्तर पर विरोध किया जाए, ताकि अगले कुछ दिनों में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से बढ़त ली जा सके। ये तो प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, जिन लोगों को क्षमा मांगने के लिए यात्रा करनी चाहिए, वो लोग जो है आशीर्वाद मांगने निकल पड़े। कोई लोकलाज नहीं बची इस देश में। बीजेपी के मुताबिक इन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो मोदी सरकार के नए मंत्रियों का परिचय जनता से करवाना चाहती है, जो संसद में हंगामे के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन यदि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कई मायने हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को बुंदेलखंड और महाकौशल में SC/ST वर्ग को साधने के लिए मैदान में उतारा है। यूपी के आगरा से सांसद एसपीएस बघेल को ग्वालियर चंबल इलाके में OBC वर्ग में साधने के लिए यात्रा की कमान सौंपी गई है। बघेल के ग्वालियर चंबल अंचल में OBC वर्ग के बड़े नेताओं से काफी गहरे रिश्ते हैं। सिंधिया के समर्थकों की बड़ी संख्या मालवा निमाड़ में है। पार्टी इसका फायदा सिंधिया को मालवा निमाड़ के दौरे करवा कर उठाना चाहती है। ऐसे में जब पार्टी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से जमावट कर रही हो, यदि कांग्रेस सवाल खड़े करे तो वो जवाब देने से कैसे बच सकती है? अगर यात्रा निकाल रही है तो जनता के लिए यात्रा निकाल रही है। इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है, वो भी बिना किसी तथ्यों के, और इसलिए उनकी पद के गरिमा के अनुकूल ये नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई शपथ लेने के बाद जनता के बीच जाएगा, ये उनको पछता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। हम यदि सरकार में हैं तो हम कटिबद्ध हैं जनता के कल्याण के लिए। मध्य प्रदेश में इस वक्त दोनों ही पार्टियों की नजर 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव पर है। लिहाजा यहाँ न सिर्फ जातिगत कार्ड खेले जा रहे हैं, साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि पार्टी के अंदर संतुलन बना रहे, ताकि उपचुनाव में किसी तरह का खामियाजा न उठाना पड़े। ग्वालियर से नासिर गौरी और इंदौर से दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो कांग्रेस पार्टी का मूल तर्क या मूल विरोध इस बात को लेकर के है कि जब कोविड की अगली लहर की चिंता में कई बड़े काम रुके हैं, दूसरी तरफ बाढ़ ने जिस तरह से एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है, और कोविड काल में सरकार के ऊपर जिस तरह नाकामी के आरोप लगाए विपक्ष ने, इन सब के बीच दुखी जनता के बीच में किस बात का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, यानी पूरी तरह से ये चुनावी प्रोपेगेंडा है और इस बात का विरोध होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का तर्क।
इधर सत्ता पक्ष का ये साफ तौर पर मानना है कि ये बात पचती नहीं, क्योंकि काम करने की आदत है बीजेपी सरकार के मंत्रियों को। चलिए, दोनों पक्षों से दो बड़ी सबल नेत्रियां आज हमारे साथ में जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और रश्मि पवार जी हैं प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। तो सक्षम नेत्रियां हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए। दिव्या गुप्ता जी, पहला सवाल आप ही से, जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई, किस बात का आशीर्वाद, ये सवाल कांग्रेस पार्टी का है, जबकि बाढ़ की स्थिति है, जबकि कोविड काल में जनता परेशान हुई, जबकि महंगाई की मार, फिर किस बात का आशीर्वाद, ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी को सवाल के अलावा और कुछ आ भी नहीं सकता है, क्योंकि ये धरातल की जमीन की पार्टी कभी है ही नहीं। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। अपने घरों में बैठ के कोजी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो ये जो होता है सोशल मीडिया वीर, ये वो लोग हैं। इनको जमीन पे रहने वाले जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसका कोई आभास भी नहीं है। और हम लोग वो पार्टी है, वो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पे हमेशा रहते हैं, जनता के बीच से उठकर ऊपर उठते हैं और जनता के बीच में वापस जाना हम लोगों को पसंद होता है। तो हम कोई नाम के कारण हमारी पार्टी नहीं बनी हुई है, हम अपने काम के कारण पार्टी बनाते हैं और उस काम के कारण हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाता है, उनसे घुलता मिलता है, उनकी समस्याओं से बात करता है, उनकी समस्याओं का निदान करता है। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में वापस जाना चाहती है। आपने अपने जितने सारे आलेख में बहुत सारा कुछ कहा कि हम चुनाव के कारण जा रहे हैं, ऐसा कहीं कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं है। अगर चुनाव है तो यहाँ इंदौर में क्यों हो रही है जन आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि यहाँ तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आशीर्वाद यात्रा लेने आए हैं ज्योतिरादित्य जी। तो इस तरह से हमारी पार्टी हमेशा इस बारे में सोच रखती है कि हमारे मंत्री जो है वो जाएं जनता के बीच में, जनता के साथ घुले मिले बैठे, उनका आशीर्वाद लेकर ही तो हम सब वहां तक पहुंचे हैं। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस को ये बात कभी समझ में आती ही नहीं है। ये संसद में भी वैसे ही करते हैं, सिर्फ शोर मचाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। वहां मॉनसून सत्र पूरा का पूरा इन्होंने क्या सत्यानाश करा, वो पूरे देश ने देखा है। इतने इंपॉर्टेंट बिल थे, जब कोरोना के बाद ये सारा का सारा डिस्कशन होना चाहिए था, उस डिस्कशन को भी इन लोगों ने नहीं होने दिया, क्योंकि काम करने का जो एक जज्बा है वो जज्बा है ही नहीं। जब सत्ता में थे न तब था, न अब विपक्ष में है न तब है। तो आपके अंदर जब काम करने का जज्बा है नहीं, तो फिर आप इस तरह की आलोचना करने का भी अधिकार आपको नहीं है। तो कम से कम जो काम कर रहा है उसको काम तो करने दीजिए। आलोचना करने के अलावा आपके पास और कोई चारा है नहीं। आपको मैं ओपनली चैलेंज करती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद ही नहीं, उनके बारे में चर्चा भी करती है, क्या कहीं कांग्रेस ने कभी इस तरह का कोई भी एक काम करा हो, तब मुझे उसका उदाहरण दे दीजिए, मैं मान जाऊंगी। लेकिन वो उनके जैसे कहना चाहिए आइडियोलॉजी में नहीं है, जज्बे में नहीं है। आप ही के पास आ रहा हूँ रश्मि जी, एक बात के साथ आप ही के पास आ रहा हूँ। बड़ी बात यह कि आलोचना विपक्षी करता है, अधिकार उसको जनता ने दिया, विपक्ष में बैठाकर ये जिम्मेदारी दी कि वो आलोचना करे या सवाल पूछे। चलिए, लेकिन जो बातें आपने पूछी है कांग्रेस पार्टी से, ये पूछते हैं इसी मंच पे। रश्मि पवार जी, दिक्कत क्या है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच जाएं। अगर आपका ये कहना है, अगर ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जनता गुस्सा है, आक्रोशित है, तो वो जनता खुद बताएगी। इसके बारे में ऐसा रिएक्शन क्यों? कांग्रेस को आदत ही नहीं, आरोप आप पर भी। देखिए, सर्वप्रथम ये जन आशीर्वाद यात्रा किस लिए हो रही है मुझे पता नहीं है। इस समय कोरोना की स्थिति आपने देखी, 2 लहर आ चुकी है, तीसरी आने वाली है। जगह जगह मंच लगाकर जिस तरीके से कल ग्वालियर में हमने देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये क्या कोरोना को आमंत्रण नहीं है? दोबारा से केस बढ़ना स्टार्ट हो गए। दूसरी चीज, ग्वालियर चंबल संभाग में 1177 गांव बाढ़ पीड़ितों की चपेट में आ गए हैं। लोगों के पास खाना नहीं है, जानवर परेशान हैं। वहां पर कैसा आशीर्वाद? आपको अगर काम ही करना था तो आप इन 1177 गांवों में जाते, वहां पे बात करते, उनके बीच में जाकर काम करते। ये मंच लगाकर जगह जगह आशीर्वाद लेने देने का जो प्रोपेगेंडा है वो क्यों कर रहे हैं? और जिनको जनता ने 2000 में नकार दिया था इस पिछले लोकसभा के चुनाव में, वो अब राज्यसभा से जाकर मालवा क्षेत्र में अपनी दस्तक दे रहे हैं। अगर उनको आशीर्वाद लेना था तो यहाँ की जनता से लेते ना, जिसने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था और नकार दिया। उसके बाद भी आप नेताओं की गणेश परिक्रमा करने के बाद मंत्री बन गए और फिर अब सेंट्रल में मिनिस्ट्री के बाद
अब क्या आपका प्रदेश की सरकार की तरफ निशाना है, प्रदेश की सत्ता हथियाना है मालवा में जाकर? और जैसा कि मेरी साथी दिव्या जी ने कहा कि वो यात्रा मालवा में क्यों हो रही है, चुनाव को देखते हुए नहीं हो रही है, तो उसका समापन खंडवा में क्यों हो रहा है, उसका समापन शिवपुरी में क्यों नहीं हो रहा, विजयपुर में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं आए यहाँ पर आपके नेता यहां से शुरुआत करने? जनता परेशान है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है कोरोना में, उनको सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, वो जगह जगह पर परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आप सिलेंडर के आज भी दाम बढ़ गए। तो मैं और दूसरी चीज अपनी साथी बहन से पूछना चाहती हूं, क्या विपक्ष में आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है? आप तो सामने आकर बात करने को आपके नेतागण तैयार नहीं होते। हम पिछले कितने बार देख ले, मोदी जी से कितने बार उन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिया, कितने बार वो मीडिया के समक्ष आए, कितने बार उन्होंने जनता के बारे में सिर्फ मन की बात करते, जनता की बात तो वो करना ही नहीं चाहते। प्रदेश में भी यही हालात हैं, ये सिर्फ दिखावा है, प्रोपोगंडा है। जनता के बीच में काम करना चाहिए। लोग चीख रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कपड़े नहीं है, अन्न नहीं है, मवेशी परेशान है। यहाँ पे बाढ़ के जो हालात हैं, स्थिति देखिए, पुल बनाए गए थे, ये दिव्या जी, जहां की जनता ने नकारा, एक सवाल, एक पॉइंट उठाया, जहां की जनता ने नकारा, जहां की जनता ने त्रासदी झेल कर एक तरह से आक्रोश प्रकट किया, वहां से शुरुआत क्यों नहीं, दूसरा इलाका क्यों पकड़ा? बिल्कुल हम लोग के पार्टी, जैसे मैंने कहा, एक अनुशासित पार्टी है। उस पार्टी में एक योजना बनी, उस योजना के अनुसार कौन सा मंत्री कहाँ जाएगा वो उसका पालन करता है। वो उस पालन के अनुसार आपको एक जिला, आपको एक जगह, आपको एक स्थान दिया जाता है, आप उस यात्रा का पालन करते हैं। तो ये पार्टी जो है, ये इस विशेष इस बात से नहीं चलेगी कि ज्योतिरादित्य क्योंकि ग्वालियर, गुना और वो जिला है तो उनको वहीं जाना चाहिए। उनको मालवा निमाड़ में क्यों नहीं आना चाहिए? क्या प्रदेश उनका नहीं है? क्या वो सिर्फ एक कोने के सिर्फ नेता है? वो पूरे प्रदेश के नेता है, वो देश के नेता है। ये प्रदेश जब जन आशीर्वाद यात्रा होती है तो सबको अपना अपना एक खाका तैयार करा जाता है, उस खाके के अनुसार काम करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस बात की तकलीफ है कि वो वहां ग्वालियर में ही क्यों नहीं रहे और मालवा निमाड़ में क्यों आए हैं, तो ये तो जन आशीर्वाद यात्रा क्यों नहीं चालू करने वाली मध्य प्रदेश में? दूसरी बात ये कि आप आत्मचिंतन क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का समय है आत्मचिंतन करने का कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अगर हम अपना आत्मचिंतन, आत्मावलोकन बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हम आपको सत्ता में बिठाया है, तो कृपया आप जनता की समस्याएं को सुने, जनता की तरफ देखें, अपने खुद का पेट भरने का काम कृपया ना करें। क्यों जा रहे हैं, ये आपको चिंता करना चाहिए। कल सुष्मिता देव जी ने इस्तीफा दिया अच्छी बात है, और कहते हैं कि वो राहुल गांधी की बड़ी करीबी थी, उन्होंने एक पत्र जारी करके करा अपनी और वो पार्टी के टीएमसी लोग ज्वाइन बचे कर कहाँ ली। हैं? आपके नेता कहते हैं कि नहीं, हमको पत्र नहीं मिला है। आप कल्पना तो करिए, आप किस तरह की पार्टी है, लूट खसोट चुके हैं, तो आप जो बातें कह रही हैं, कम से कम अपना आत्मचिंतन तो करिए कि किस तरह की पार्टी है। मोरल नहीं, कम से कम हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, हमारे नेता हमारे साथ रहते हैं, हमारे आइडियोलॉजी का पालन होता है। रश्मि जी, उस तरफ, उस दिशा में हम नहीं ले जाते कि किस पार्टी में कौन सा व्यक्ति गया, क्योंकि इस पर ढेरों बार डिबेट हुई, ढेरों बार आप दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। रश्मि जी, दोनों पक्ष ये बात अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। अब मूल मुद्दा ये भी है दिव्या जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात को खारिज नहीं किया कि वो तैयारी में नहीं रहते। प्रदेश अध्यक्ष स्वयं कहते हैं कि हमारी पार्टी सदैव चुनाव मैदान जो कसौटी, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। जनता के बीच में अपीयरेंस से अगर हमको चुनाव में लाभ मिलता है तो हमको इस बात से गुरेज नहीं। तो क्या ये सब चुनाव को लेकर नहीं है? क्या इसका लाभ चुनाव में नहीं मिलेगा? एक सवाल और रश्मि जी ने यहाँ उठाया था कि जिन जगहों पर समाप्त हो रही, क्या ये कोइंसिडेंस बन गया कि वो तमाम वो जगह हैं जहां पर उपचुनाव वाले सीट्स करीब हैं या वही सीट हैं, वही क्षेत्र लगते हैं? देखिए, अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 1.5 से 2 महीने के बीच में हम लोग मंडल अध्यक्ष और मंडल बूथ कार्यकर्ता तक हमारी बैठकें हुई, और ये इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश में हो रही हैं। मैं खुद उन मंडलों में बैठकें लेने जाती रही। आपको सिर्फ इसलिए जानकारी दे रही हूं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम हमेशा कमर कस के तैयार रहने वाले कार्यकर्ता, तैयार रहने वाली पार्टी है। हम लोग सदैव इस बात के बारे में भरोसा रखते हैं कि हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और उसके बीच में रहे, और फिर भी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक गौरवान्वित कार्यकर्ता मानते हैं।
दूसरी बात, ऑफ कोर्स आपने जब कहा कि ये वहां पे समापन क्यों हो रहा है, ये आप लोगों का जैसे कहना चाहिए ना, बाल की खाल निकालने के बीच में कंक्लूजन निकालना, ये वो कंक्लूजन निकालने वाली बात है कि वहीं क्यों अंत हो रही है। हम लोग सब जब आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं तो हम लोग जनता के बीच में अपने विचारधारा दोनों लेकर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि हम लोग एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, वहां पे जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये बाल की जब आप फैमिली बेस्ड पार्टी होते हैं तो आप सिर्फ ऊपर ताकते रहते कि साहब वो कब आदेश देंगे और तब हम क्या करेंगे। कि अगर ये स्ट्रेटेजी भी है, अगर ये स्ट्रेटेजी है और अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं में कहते हैं कि आप तैयारी में हैं तो इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजी है तो है, क्योंकि कसौटी तो जनता की है और जाते हैं हम उस बीच में जाते हैं और इस बीच अगर पहुंच भी रहे तो क्या गलत। बुराई है। लेकिन एक सवाल जो उन्होंने उठाया था कि क्या उन जगहों से जहां आपको नकारा गया, क्या उन जगहों से जहां गुस्सा था, क्या उन जगहों से जहां ज्यादा प्रॉब्लम थी, वहां से ये मंत्री क्यों शुरुआत नहीं करते, इस बात का उत्तर। रश्मि जी, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। जो दिव्या जी ने कहा कि ये बात समझ से थोड़ी परे हो जाती कांग्रेस के, वो हमेशा नब्ज नहीं पकड़ पाती, देर कर देती। रश्मि जी, हम तो बिल्कुल सही जगह पकड़ रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। अब समझना दिव्या जी को है, इनकी पार्टी के लोगों को है, हम अपनी बात उठा रहे हैं और अब तो वो ये भी कहने लग गए हैं कि आलोचना मत कीजिए, विपक्ष का काम है गलत को सही बताने की कोशिश करना कि आप ये गलत बात कह रही है, गलत कर रही है, जनता के हित का विरोध कर रही है और हम लगातार अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। चलिए अगली बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। क्या इन यात्राओं से आप कांग्रेस पार्टी को लगता है, और खासतौर पर एक और बड़ा एलिगेशन भी है कि ये दरअसल चंदा यात्रा है, इस पर दोनों पक्षों के सवालों का जवाब आप लें और दूसरा इस बात का उत्तर जरूर दें आम जनता को कि क्या इस तरह की यात्रा से लोग तकलीफें भूलकर, या जो शिकायतें आप बता रही हैं, रश्मि जी विपक्ष बता रहा है, क्या वो भूलकर सारी चीजें माफ हो जाएंगी, क्या लाभ मिलेगा, क्या दोनों पक्षों की इस पर सोचें। रश्मि जी, एक सीधा सवाल, आपने कहा कि जनता समझदार है, जनता आक्रोशित है, जनता जवाब देगी, जनता को दिक्कतें हैं, पता है, मैंने पहले भी पूछा फिर पूछता हूं, तो फिर जनता जाहिर तौर पर वो आक्रोश प्रकट कर देगी। दूसरी बात एक ये कि क्या आपको लगता है कि इतना सब होने के बाद में भी कोई यात्रा समझदार जनता का माइंडसेट चेंज कर देती है? क्या केवल एक यात्रा से वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी अगर वो सारे आरोप सही हैं ज़मीन के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है? जी नहीं, बिल्कुल। रात को मैं एक सवाल आपकी बात के जवाब पे मैं दूंगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तीनों मंत्री यहाँ मध्य प्रदेश में ही क्यों यात्रा कर रहे हैं? बघेल साहब उत्तर प्रदेश से आते हैं और ओबीसी वर्ग को लुभाने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया जा रहा, और अगर ऐसा है तो सिंधिया जी को मेघालय से ले लेते यात्रा आशीर्वाद, या महाराष्ट्र में ले लेते आशीर्वाद, यहीं से क्यों आशीर्वाद ले रहे हैं? खटीक साहब को केरला में आशीर्वाद लेने भेज देते, यहीं से क्यों आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है? मैं इसको समझना चाहती हूँ और अपनी साथी बहन से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये रणनीति चुनाव के लिए नहीं है? और रात को जनता के बीच में हम कितने समय से पूरा देश परेशान है कोविड को लेकर, और ये इससे परेशानी जनता को नहीं हो रही है इस समय? क्या हमारे बीच में एक आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी रोजगार नहीं है? क्या आप रोजगार को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं चला सकते थे? क्या आप बाढ़ पीड़ित को लेकर आप लोगों की ये यात्रा वहां पे जाकर काम करने लगती 3 दिन? तो मुझे लगता है कि जनता के हित में होता और ज्यादा अच्छा रहता, वहां पर काम करते। गैस को कम करने के लिए, सिलेंडर को महंगाई के दाम कम करने के लिए इस पर काम करते तो ज्यादा बेहतर अच्छा होता, जनता के हित में बात होती। जी 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 आपकी जानकारी के अनुसार आपको सिर्फ जानकारी देना चाहूंगी, कोरोना फैलाने के लिए यात्रा की जा रही है जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये कोरोना यात्रा इसको कहना चाहिए जो कोरोना को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। रश्मि जी, मुझे बोल लेने दीजिए मैम, मुझे बोल लेने दीजिए मैम, आपका समय हुआ, मुझे बोल लेने दीजिए। बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र थे उसमें वार्ड लेवल पे काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी दिल्ली की यात्रा आधे में छोड़कर वापस आए, रात भर वहां रहे और इस तरह की उन्होंने अनेकों बैठकें ली हैं अफसरों के साथ। मैडम, मुझे बोल लेने दीजिए, आपका समय हुआ है। मुझे जब आपने मुझसे प्रश्न मांगे तो मुझे जवाब भी मुझे दे देना। जो बोल रही है उसका जवाब तो मुझे आप अकेले नहीं है डिबेट पर।
हाँ तो मैम मुझे बोल तो लेने दीजिए, आप डिबेट पर हैं। आप गलत बोलेंगे You will have to let the other person speak। मेरा है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना ही पड़ेगा। नहीं, आप बाद में, आपके पास समय मिलेगा, आप उसको काउंटर करिए। आपने मुझसे सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, तो जवाब सुनने का मादा रखिए। जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के बारे में आपने चर्चा करी, उस चर्चा के बारे में आपको सिर्फ जवाब देना चाहूंगी कि सब। जी दिव्या जी उत्तर दें दिव्या जी, सीधा उत्तर दें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सीधा उत्तर है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जब बाढ़ आई है, ये आपदा है, इस आपदा पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है कि ये अगर ग्वालियर क्षेत्र में आई है। लेकिन वहां पर जाते ही तुरंत मुख्यमंत्री जी ने अपने दिल्ली की यात्रा आधे में छोड़ी, वो वापस आए और लगातार अधिकारियों के साथ वो बैठकें करके उन्होंने सारा की सारी चीज को नियंत्रण में करा है। वहां पे राहत सामग्री किस तरह से पहुंचनी चाहिए, वहां पे अधिकारियों को, जो अधिकारी जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं करा था, उनका ट्रांसफर भी हुआ है, रातों रात तुरंत ट्रांसफर करा गया है। और जो सामग्री वहां पहुंचनी चाहिए वो तुरंत वहां सामग्री, राहत सामग्री पहुंच भी रही है। हर चीज धीरे धीरे बहाल हो रही है। पानी का स्तर नीचे जाता है, साफ सफाई की प्रॉब्लम होती है, हाइजीन, डॉक्टरी व्यवस्था, सब चीजों के बारे में चिंता करनी पड़ती है। वो धीरे धीरे वहां पे काम हो रहा है और लगातार होगा, और वहां पे सुचारू रूप से काम चल रहा है। आप यहाँ बैठी हुई अगर उस बारे में चिंता कर रही है तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट जाके ले लीजिए, जाइए तो सही, वहां जाके देखिए तो सही कि कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ। बिल्कुल ग्राउंड में जाकर 4 बार दूसरी बात, जो आपने कोरोना वैक्सीनेशन की बात, अब आपको मैं बता दूं, कोरोना वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है एक ही दिन में मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाने का। इंदौर इस मामले में सबसे अग्रणी रहा है, मध्य प्रदेश उस स्टेट में अग्रणी रहा है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। आपको बहुत बधाई। किस विषय पर, किस चीज के लिए चर्चा करना चाहती है, आइए लेकर आइए। दिव्या जी, एक और आरोप लगाया दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि ये चंदे के लिए यात्रा, इस पर उत्तर देना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को मैं बहुत आदर समेत बहुत वर्षों से उनके साथ और मेरा डिबेट चलता रहा है उस विषय को लेकर। उनसे जब मेरी पर्सनल चर्चा भी हुई तो उन्होंने कहा सुबह उठ के मेरा एक ही काम है, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूं और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से दिल खोल के गालियां दे लेता हूं, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता हूं। यानी ये कि उनका ये एक प्रिय विषय है। चंदा यात्रा, यदि आपको कहीं से भी कोई भी अगर बताई दे कि हाँ जी हम लोगों ने ये यात्रा इसलिए करी क्योंकि हमको चंदा चाहिए था, माननीय मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी आज भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास अभी भी ये पिछले दिनों रिपोर्ट आई है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी है, सब जगह रिपोर्ट आई है दैट जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड हमारे पास डोनेशन है वो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड डोनेशन है, कोई ब्लैक मनी नहीं आया है बैकडोर एंट्री से। इतना गंभीर जो इल्जाम लगाया है, तो मैं आपको दिग्गज नेता ने, आपको लगता है फैक्ट बेस है या नहीं? कोई गंभीर नहीं है। ये माननीय दिग्विजय सिंह के किसी भी माननीय दिग्विजय सिंह के किसी भी बयान को मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि उनके जुमले ये न्यूज में बने रहने की उनकी आदत है, वो इस तरह के जुमले खड़े करते रहते हैं और न्यूज में बने रहना चाहते हैं, इसलिए उसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तोड़ मरोड़ नहीं पाया है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया है, नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल सच्चाई होगी और आदरणीय की ये बात है, इससे उन्होंने किस उसमें कही है ये तो मैं अभी जानकारी पता करूंगी, लेकिन परिभाषा बताई जा रही है। दिव्या जी ने बताया, जो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सुबह उठने के बाद में क्या पहला काम होता है? बिल्कुल, ये दिव्या जी को ही बताया होगा। मेरी तो इतने बार राजा साहब से मुलाकात हुई, आदरणीय से कई बार बात हुई, ऐसा तो उन्होंने कभी मैंने ऐसा सुना नहीं। ये हो सकता है स्पेशली दिव्या जी को उन्होंने बताया होगा। चलिए, दिव्या जी और राजा साहब के बीच की आप मुझे कोट करके पूछ लीजिएगा मैम, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आप मुझे कोट करके पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, पर्सनली खैर हम किसी भी तरह के कमेंट से अलग हट के जनता के मकसद से, जनता के लाभ के लिए जो सवाल होते हैं उनको ही हम इस मंच पर रखते हैं। बड़ी बात है कि जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधियों का जाना कोई गलत बात नहीं लगती, लेकिन अगर जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको आशीर्वाद मिल रहा है या आक्रोश मिल रहा है, वो कामों पर और जनता की अपेक्षाएं पूरी हुई अथवा नहीं हुई इस पर डिपेंड करता है। अब ये इसका रिएक्शन, इसका प्रतिसाद, इसका उत्तर जनता की तरफ से क्या होता है वो ज्यादा मायने रखता। बहुत शुक्रिया आप दोनों के अपने अपने वर्जन, अपने पक्ष रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।